हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। इन फोटो को ध्यान से देखिए। ये ना तो किसी मूवी के हैं और ना ही किसी वेब सीरीज के और ना ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया या फिर श्रीलंका। ये तस्वीरें उस देश की है जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है। ये तस्वीरें उस देश की है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। फ्रेंड्स, इन दिनों बंगाल में पंचायत चुनाव चल रहे थे और वहां के पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान जैसी हिंसा हुई है उससे न केवल वहां राज्य बल्कि देश भी शर्मसार हुआ है। ये हिंसा सच में लोकतंत्र को कलंकित करने वाली थी। यहाँ दुख की बात है कि पंचायत चुनाव में हिंसा की आशंका होने के बाद भी उसे रोका नहीं जा सका। स्टेट इलेक्शन कमीशन चाहे जो भी दावा करे, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में पूरी तरह नाकाम रहा। आज के भारत में ईवीएम को लूटना, जबरदस्ती मतदान करवाना, ईवीएम को लेकर भाग जाना, उसे तालाब, नदी नालों या पानी में फेंक देना या फिर उसे जला देना, ये आम बात हो चुकी है। लेकिन बंगाल में केवल इतना ही नहीं हुआ। जिस जगह मतदान हो रहे थे वहां खुलेआम बम और गोलियां चलाई गई। न सिर्फ चुनावी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों पर बल्कि मतदाता पर भी प्राणघातक हमले किए गए। चुनावी हिंसा में मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा कुछ भी बताया जाए, लेकिन इस हिंसा में करीब 1 से 2 दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। वही चुनाव आयोग भी इसमें पीछे नहीं है। वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बता रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनावों के दौरान ऐसी हिंसा बेहद गंभीर और चिंताजनक होती है, खासकर इसलिए भी कि इसकी आशंका पहले से जाहिर की जा रही थी और सभी संबंधित एजेंसियों के पास इसे रोकने के लिए और इस पर तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय था। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद अगर सुरक्षा बलों की समय पर सही ढंग से तैनाती नहीं हो सकी तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि गड़बड़ी आखिर कहां और किस तरह हुई। क्योंकि जब हाई कोर्ट ने सुरक्षा बलों की तैनाती की मंजूरी दी थी तो इसके तहत स्टेट पुलिस के लगभग 70,000 सुरक्षा कर्मी और सीआरपीएफ की 600 कंपनियां तैनात की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी हिंसा की घटनाओं को कोई रोक नहीं पाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर चुनावों में इस तरह की हिंसा होती क्यों है। इसकी गहराई में अगर आप थोड़े से भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंसा यानी वॉयलेंस हमारी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन गई है। शायद यही कारण है कि देश में जब भी चुनाव होता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव, आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। सवाल ये पैदा होता है कि सुरक्षा बलों के साए में भी अगर हिंसा नहीं रुकती तो फिर इसके आगे क्या हो सकता है। वास्तविकता यहाँ है कि चुनाव लोकतंत्र का श्रृंगार है। पूरी दुनिया में केवल अमेरिका और भारत ही ऐसे 2 देश हैं जहां हर साल कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। भारत में ग्राम पंचायत के चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है। इनमें ही यदि हिंसा का बोलबाला हो जाता है तो फिर आगे की कहानी समझी जा सकती है। सवाल ये भी उठता है कि इसमें गलती किसकी है, राज्य सरकार की या स्टेट इलेक्शन कमीशन की या फिर पॉलिटिकल पार्टीज की। यहाँ सचमुच चिंता की बात है कि राज्य चुनाव आयोग की भूमिका भी चुनाव के दौरान संदिग्ध नजर आ रही है। निसंदेह राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी हिंसा करने से कोई गुरेज नहीं किया। हमें यहाँ समझना होगा कि लोकतंत्र की जड़ें सिर्फ वोट देने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि ये भी सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि इस लोकतंत्र को मतदाताओं के खून से सिंचित न किया गया हो। लोकतंत्र का आधार जनता ही होती है, लेकिन अगर उसकी सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाए तो फिर क्या आप इसे लोकतंत्र मानेंगे? थैंक यू।